हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। थंबनेल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं किस सिलसिले में गुफ्तगू करने जा रहा हूं। उर्दू ज़बान के तालिब इल्मों के सामने सबसे पहला मरहला जो आता है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के वक्त, वो उसके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होता है। ये एक दुश्वार कुन मरहला होता है। उर्दू ज़बान के तालिब इल्म को ये समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरह से करें। आज का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है यूजीसी नेट का, वो 150 क्वेश्चन पर मबनी है। 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के होते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट पर मबनी होता है। आज मैं यहाँ जनरल पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसके सिलेबस से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम उसके सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं या फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरह से हम कर सकते हैं। खुसूसन उर्दू तालिब इल्मों के सामने ये मसला दरपेश होता है दो सिलसिलों को लेकर के, दो चीज़ों के लेकर के। एक तो उनके सामने लैंग्वेज बैरियर होता है, दूसरा उनके सामने सब्जेक्ट बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर की इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में ये पेपर होता है। अब हमारे सामने ये मसला पेश आता है कि ना हमें अच्छे से इंग्लिश आती है और ना हमारी हिंदी ही उतनी अच्छी होती है कि हम पेपर को समझें या इस्तिलाहात को अच्छे तरीके से समझ आएँ। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं या आपको किस तरह से तैयारी करने में मददगार साबित हो सकती है। तो मेरा सबसे पहला मशवरा ये है कि आप किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश को सेलेक्ट करें तो आप उस पर फोकस करें, अपने वोकेबलरी और ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक करें। एक महीना आप इस पर मेहनत करें कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी हो जाए या कम से कम आप रीडिंग अच्छे से कर लें और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप किस गाइड को या किस तरह से फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट बैरियर का जो मसला आता है, लैंग्वेज बैरियर तो मैंने बता दिया। सब्जेक्ट बैरियर का जो मसला आता है उसके बारे में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर का होता है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट टोटल हैं। यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ नीचे जो नोट लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, यानी हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। पहले का जो सिस्टम होता था वो किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन हो जाते थे, किसी यूनिट से 8 क्वेश्चन हो जाते थे। इस तरह से हम किसी यूनिट पर फोकस अच्छे से नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारे सामने क्लियर है कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से ही आएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये चीज़ बेहतर तरीके से जानते हैं कि उर्दू तालिब इल्म इन 10 के 10 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकता है, उसको नहीं समझ सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात ये करते हैं कि 10 यूनिट्स में से हम कुछ यूनिट को जो हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं या जो हमें समझने में आसानी हो उनको हम अलग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला यूनिट कौन सा है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो हमारा तदरीसी अमल होता है या पेडागोजी जो होती है हमारी, वो उसके सिलसिले में होते हैं कि किस तरह से हम टीचिंग करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। यहाँ हम गौर करने वाली बात है, हायर एजुकेशनल को लेकर के या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के ही हम इस सिलेबस को अपने ध्यान में रखें। हम बीएड करते हैं तो हमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है वो स्कूल टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जो ये यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पे टीचर बनने के लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि जो बीएड हम करते हैं या जो सानवी तालीम के लिए हम तैयारी करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, वही सारी इस्तिलाहात यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी। बहुत मामूली सा फ़र्क उन दोनों में होता है, वो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड।
अब जाहिर सी बात है, हम इसको क्वालिफाई करके यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई जब हम कर लेते हैं तो हम पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अब रिसर्च का क्या क्या तरीक़ाकार होता है, इस सिलसिले में इस यूनिट में गुफ्तगू होती है या इस यूनिट में हमें पढ़ना होता है। तीसरा यूनिट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन ये है, यानी एक पैसेज आएगा पेपर में जिसमें लंबा चौड़ा पैसेज होगा, उसको पढ़ करके हमें नीचे 5 क्वेश्चन होंगे और उन 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 या ऑब्जेक्टिव आंसर दिए होंगे। उनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और वो आंसर इन्हीं पैसेज में शामिल होंगे, यानी इसी पैसेज से निकाल करके हमें इसका आंसर देना है। चौथा जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यानी जो मास कम्युनिकेशन ही हम समझ सकते हैं, यानी जो क्या हमें हो सकता है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, यानी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं पढ़ाते वक्त जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका होता है उसके बारे में ये थ्योरेटिकल यहाँ बातें होंगी। लैंग्वेज बैरियर होता है या कितने तरीके से बैरियर हो सकते हैं हमारे सामने जब हम टीचिंग करते हैं। पांचवा यूनिट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग यहाँ पे सिंपल तरीके से हम समझ लीजिए उर्दू वाले तालिब इल्म कि ये रीजनिंग है, यानी नंबर सीरीज हो सकता है, लेटर सीरीज हो सकता है, इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो इसके बहुत बेसिक रीजनिंग होती है। छठा यूनिट जो है लॉजिकल रीजनिंग का है। सातवां यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है और आठवां यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होता है और नौवां यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। 10वां यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 के 10 यूनिट आप अच्छे तरीके से अपना सिलेबस डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इन 10 यूनिट से आप 7 यूनिट को अलग कर लें, इन 7 यूनिट से आप तैयारी करें। 7 यूनिट का मतलब है 35 क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेंगे। उर्दू तालिब इल्म के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो 10 के 10 यूनिट को हरगिज़ तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग या डाटा इंटरप्रिटेशन और इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो यूनिट है वो यूनिट 3 यूनिट है। मेरे ख्याल से उर्दू तालिब इल्म के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यूनिट है, क्योंकि ना हमें साइंस आती है और ना ही हमारी मैथ अच्छी होती है, और लॉजिकल रीजनिंग तो जाहिर सी बात है एक अलग चीज़ है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप इसकी तैयारी करें, लेकिन मैं आम तालिब इल्म के को नज़र में रखते हुए मैं ये मशवरा दूंगा कि इन तीनों यूनिट को सबसे पहले आप कट कर दें। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की, कम्प्रिहेंशन की, कम्युनिकेशन और रीजनिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन सिस्टम, इनकी आप तैयारी करें। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए डॉक्टर साजिद जमाल की किताब उभरते हुए हिंदुस्तानी समाज में तालीम, ये किताब, इस किताब को मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये किताब ख़रीद लें आप। उर्दू में है, इंग्लिश में भी ये किताब है। अगर ये किताब आप ख़रीद करके देख लें तो मेरे ख्याल से आपको इस्तिलाहात समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ये 2 यूनिट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बाकी आप जो गाइड है इंग्लिश में या हिंदी में, आप गाइड जो खरीदेंगे उससे भी आप पढ़ेंगे और इस किताब से भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। डॉक्टर साजिद जमाल की किताब है, दो लोगों ने मिलकर लिखा है, उभरते हुए हिंदुस्तान में समाजी तालीम। इसमें क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, पेडागोजी को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू बहुत आसान ज़बान में समझाया गया है। और मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा है, इस किताब को मैं पढ़ चुका हूँ, इसके मैंने बीएड की तैयारी भी की थी और रिसर्च और ये नेट की भी तैयारी की थी, इसमें मदद लिया था। बहुत अच्छी किताब है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद कंप्रिहेंशन पे अगर हम बात कर लें तो आपको इंग्लिश में अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को, कटिंग को आपको पढ़ना होगा। आपको बहुत ज़्यादा मशक करने की ज़रूरत है। ये आसान होने वाली चीज़ नहीं है। आसान आप ये मत समझिएगा कि आंसर उसी पैसेज से होगा तो हम निकाल लेंगे। बहुत ही मुश्किल ये पैसेज होता है। कई बार सियासी भी होता है, इक़्तिसादी भी होता है, यानी साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है और कभी कभी हिस्टोरिकल भी होता है। तो अलग अलग तरीके से इसमें पैसेज दे दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आप बेसिक किताबें आप पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से गाइड से ही आपको ज़्यादा बेहतर
मिल जाएगा। जो गाइड मैं बताऊंगा उस गाइड में कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब रीजनिंग के लिए आप जाहिर सी बात है किसी भी बुक रीजनिंग के बेसिक बुक ले करके आप रीजनिंग अच्छे तरीके से ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप और इस तरह से कैलेंडर वगैरह, इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके आराम से इसमें हो ही जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग को आप छोड़ देते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को भी छोड़ देते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे हम आ जाते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर साइंस में आप मत पढ़िए। बेसिक कंप्यूटर जैसे अरिहंत की बुक होती है, उसको भी आप कंप्यूटर पे 25 रुपये की आती है, उसको खरीद करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। या यूट्यूब पे इन सारे यूनिट को लेकर के मेरा सबसे अच्छा मशवरा यह है कि यूट्यूब पे कई सारे चैनल ऐसे हैं जो इन सारे अलग अलग यूनिट के आप अलग अलग हेडिंग को आप यूट्यूब पे डालें, उसमें आपको बहुत अच्छे से वीडियो मिल जाएंगे। इंग्लिश में जो अच्छे से समझाएंगे, हिंदी में भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। खास करके ये कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है और हायर एजुकेशन इंडियन पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, उसको आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वीडियोस आपको मिल सकते हैं। अब 10वां जो यूनिट हमारा है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये उसमें क्वेश्चन होते हैं। आप के लिए सबसे अच्छा मशवरा है कि यूट्यूब पर जाएं और आप वहाँ पर इन तमाम यूनिट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं उनको सर्च करें और उनको ले करके आप समझने की कोशिश करें। अब आते हैं लास्ट में हम बात करते हैं ये इस फर्स्ट पेपर को लेकर के हम किस गाइड से तैयारी कर सकते हैं। गाइड हमारे सामने सबसे बड़ा मसले होते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं किसी गाइड को तो बेहतर ढंग से नहीं मैं बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा गाइड, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो तैयारी जिस चीज़ से की थी उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। और ज़्यादातर जो हमारे अलीगढ़ में जो स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं या ज़्यादातर जो स्टूडेंट प्रीफर करते हैं वो कौन सी गाइड होती है, वो ट्रूमेंस की गाइड होती है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। एम गगन और सजीत कुमार के जो उसके ऑथर हैं, दैनिक पब्लिकेशन कंपनी के ज़रिए से वो छपी हुई होती है। इसके अलावा अरिहंत की भी गाइड है, KVS मदान की भी गाइड है, MS अंसारी की भी गाइड है। लेकिन इन तमाम गाइडों में सबसे अच्छी गाइड जो है वो ट्रूमेंस की है। इसमें आपको थ्योरी, क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। थ्योरी आप सबसे पहले तो आप थ्योरी पर फोकस करिए। थ्योरी अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन भी आंसर भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों ये UGC नेट का पहले पेपर के से रिलेटेड जो सिलेबस था, ये इस पर जाहिर सी बात है इतने मुख्तसर मुद्दत में हम अच्छे तरीके से नहीं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक बात सिर्फ कहूँगा कि इन 10 यूनिट पर आप अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें। उनमें से उन्हीं यूनिट को लेकर के आप बहुत अच्छी तैयारी करें जिसमें आप बहुत अच्छे हों। यूट्यूब का सहारा आप लें कंप्यूटर को समझने के लिए। आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी और इंडियन पॉलिटी को लेकर के भी आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे एजुकेशनल वीडियोस जो आपको समझाने में आसानी भी फराहम। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप किताब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करिए और अपने पेन और कॉपी, तो इस तरह से आप फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। आइंदा भी हम इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित हुआ होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप वीडियोस आइंदा भी इस तरह के देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें दुआओं से ज़रूर नवाजें।